अरे भाई मेरी i20 गाड़ी रही या 50,000 की है या 10 लाख की या 5 लाख की 2 लाख की है भाई बजरंग यह भी ले जी तू कुश्ती लड़ ले जीती जा। हमने नू बेरा था किसाना उल्टी बोलिया कर दी हमने फिर भी इनका साथ दिया। साक्षी मलिक नाटकी न बोली मैं बगैर ट्रायल के नहीं जाऊंगी। वह भी तो लड़की वह भी तो धरने बैठी थी मेरती भी करा कितने भाई नु कहा भाई तू हमें लेके गया उड़ा यो नुए करके लेके गया था जंतर मंतर पर ये तमाशे मनेंगे उड़ा। आज मन ने भी इस बात का शिकार होना पड़ रहा है। गरीब की वो सब की भाभी वो काम हो रहा है। जिसके साथ गलत हुआ है हम उसके साथ खड़े पाए हैं तो उसने भी पहलवानी नहीं करनी चाहिए सीधा ओलंपिक का टिकट ला तो फिर दंड मारने की जरूरत है। 19,750 में यूपीएससी, एसएससी, बैंक और एनडीए की सरकारी नौकरी। एसएसबी कोचिंग रोहतक गेट भिवानी दे रहा है दिल्ली के अनुभवी फैकल्टी के साथ रिजल्ट की 100% गारंटी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल आज बामला गांव में हम बैठे हैं और बामला के साथ आपको सुंदर पहलवान जरूर याद आ जाता है बामला गांव का नाम आते ही। और पहलवानों की बात करें पूरे हरियाणा में मुद्दा आज बजरंग वर्सेस विशाल चला हुआ है। फिलहाल बात करने वाले हैं सोशल मीडिया पर जो भी हिंदुस्तान के पहलवानों के प्रति जानकारी रखते हैं या उनकी इच्छा रहती है कि पहलवानों की कोई ना कोई चीज़ सोशल मीडिया पर सर्च करें तो आज सबसे बड़ा ट्रेंडिंग मुद्दा है। और एक इंसान सुंदर पहलवान जब भी कभी बात आती है पहलवानों की तो बीच में जरूर मिलते हैं, कभी किसी पक्ष में के साथ कभी किसी पक्ष के साथ। तो फिलहाल बात करेंगे। अब पक्ष में खड़े हो गए थे और हमेशा पंचायतों में जाया करते जब धरना भी चल रहा था दिल्ली में बजरंग के पक्ष में थे। आज आप उनके अपोजिट बात कर रहे हैं। विशाल इतना सही है या फिर कोई और वजह है? पहले तो आप सभी भाइयों को राम राम भाई। देखो भाई गए थे उस टाइम पर जब इन शुरू में बैठे थे जब भी गए थे दोबारा ही फिर बैठे शुरू में बैठे अपनी मर्जी तो उठ के गए। हमने वो विषय नहीं कराया वैसे नहीं जाना चाहिए था ना बिना पूछी हमने वो विषय नहीं कराया दोबारा ही फिर बैठे हम दोबारा फिर गए। अब तो चल रहा है भाई वो ट्रायल का मुद्दा विशाल की बजरंग की। तो भाई बिन ने जब यह कही थी आपने देखे हो लाइव भी आए थे दोनों जी। आगे हमने तो सरकार से समय मांगा है हमने कब मना किया है। तो भाई वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रायल हो ली एशियन गेम की भी ट्रायल हो ली तो ट्रायल क्यों नहीं दी? अरे भाई जब वहाँ पर गए थे मैं अकेला नहीं गया लगभग 36 जात का भाईचारा इनके साथ खड़ा था। वो भाईचारा खड़ा था जब ये सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया था भाई ना तो फिर नहीं बनाई ना तो इनको। लेकिन आपको लगता है कि बजरंग कहीं ना कहीं गलत है? बजरंग कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं या राजनीति का फायदा उठाकर सीधा ओलंपिक की टिकट कटवाना चाहते हैं? नहीं सीधे ओलंपिक की टिकट ऐसे थोड़ी ना कट जाएगी भाई साहब। ये भी तो लग रहा है अपना कार्रवाई करने खातर विशाल का पापा है शीशाए गांव खड़ा सारा उस बच्चे के साथ और गांव गुआंढ खड़ा है और भी जो सही आदमी उनकी भावनाएं उस बच्चे के साथ हैं। ऐसे नहीं हो सकता कत्ती है कि भाई अगर वैसे ही सीधा ओलंपिक में जाएगा तो फिर पहलवानी करने का इनका फायदा क्या है जी? तो फायदा क्या है? अब फिर तो उसने भी पहलवानी नहीं करनी चाहिए सीधा ओलंपिक का टिकट ला तो फिर दंड मारने की जरूरत है वहीं चले जाएंगे सारे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे भाई अगले कार्रवाई करने लग रहे हैं भाईचारा विशाल के साथ है भाई। लेकिन पहले शायद अंतिम के साथ भी आप खड़े दिखे थे विनेश का जब मामला आया था, मतलब कि जिसने भी धरना दिया उसने फायदा उठाया वहां से, ये आपको लगता है? भाई साहब बात ऐसी बात है अंतिम के साथ भी थे विशाल के साथ भी हाँ इनके साथ भी थे। जिसके साथ गलत हुआ है हम उसके साथ खड़े पाए हाँ यही हमारा धर्म है भाई। सच्चाई के साथ खड़ा होना हमारा धर्म है होना भी चाहिए। एक पहलवान घर में वैसे ही तैयार नहीं होता भाई बहुत अंग अलग है। जिसने पहलवानी का कह का नहीं बेरा कुश्ती का कह का नहीं बेरा वो भी करा किक कह दे हैं। अगर भाई ये तो फेडरेशन का मामला है ये तो हाँ मानू हूँ ये फेडरेशन ने गलत कर रखा हम इस बात में कमा नहीं होना चाहिए था गलती है फेडरेशन की। फिर वो किसी ने किसी तो सुधार मत आओ बात भाई किसी न किसी इंसान ने तो बड़प्पन दिखाना पड़ेगा अपना। अगर भाई ने तो गलत कराया वो कराया माँ आ गया भाई। और आज मैं इतना बड़ा चेहरा बना रखा था समाज ने तो भाई मेरा भी दाव इतना बना है अगर भाई मैं समाज ने अपने शांत बना रखा सारे भाई मैंने सही फैसला करा है। लोग नू भी कहें भाई बजरंग पहलवान ने बहुत बढ़िया फैसला सुना है। सारे जितने भी पहलवान समाज था सारा पहलवान इसकी कदर भी करें। अगर ये कह दे ना भाई मैं तो ट्रायल दूंगा अगर ट्रायल नहीं देता तो फिर भाई मेरी ट्रायल नहीं हो रही मेरी प्रैक्टिस पूरी नहीं हो रही विशाल भाई तू जा तो अच्छी बात थी।
लेकिन अंतिम के घर की स्थिति देखी थी हमने, एक वीडियो देखा था। अंतिम तो बेचारे वो कभी अपनी भैंसें बेच रहे हैं, कभी अपना प्लॉट बेच रहे हैं अपने बेटे बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए। आपने पहलवानों की स्थिति की बात की, जब छोटे घरों से या फिर ऐसी जगह से उठ के आते हैं जब तक बड़ा कोई कंपटीशन जीत नहीं लेते, कोई बड़ी स्पोर्ट उनको नहीं मिल जाती। अगर आज विशाल की फैमिली ये 5-5 लाख का इनाम, ये और पैसों का इनाम कह के इन कुश्ती की इन बातों को आगे नहीं बढ़ाती, आपकी भी एक पेज से मैं देख रहा था, काफ़ी वायरल हुआ है आपके पेज से एक वीडियो उनके ताऊजी का, तो ये चीज़ नहीं होती तो अब बजरंग सीधे चले जाते, ये मामला उठता ही नहीं, क्या आपको लगता है? देखो आपने शुरू में बात करी अंतिम पंगाल की। उस अंतिम पंगाल का जो पापा है, उनका जो परिवार है, उनने भाई अपना घर छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया, और वो शहर में शिफ्ट हुए, किराया पर रहने लगे। 1.5 किला उनका बिक गया। तो आदमी, उसका 4 लड़की हैं, अंतिम के 4 तो बाण हैं, एक उसका भाई है। जो आदमी 1.5 किला दे हुआ है, 2 किले थे सारे उसके, 1.5 किला उसने दे दिया, आधा किला बच रहा है। जब 1.5 किला दिया, उसने पैसे लिए होंगे 1.5 किले के, तो उसने नो भी सोची होगी भाई तेरा 4 छोरी और भी हैं, तेरा एक लड़का भी है, 5 वो के कमाई खाओगे। वो भावना कोई नहीं समझता भाई। उस आदमी, उसका बाबू पे, अंतिम का पापा पे, उस टाइम पर उसकी माँ पर के गुजरी होगी। और वो जो एक लड़का है, उसने नो भी रहा तेरा 4 बाण है भाई, इनका बात ही सबकी में करना पड़े है, के बचाएगा छोरो भाई, कोई सोची किसी ने? ये तो भाई अंतिम का तो भाई परिवार ने साथ, ना उसने भगवान ने साथ दिया, लड़की ने मेहनत करी है ना, तो इसका आगे भी रोड़े रड़ रहे थे भाई, छोरी का आगे भी पहले भी ये हुई है घटना भाई। वो अंतिम पता होती, अब जी मैं पहले भी मैं जीत रही थी, फिर जीती जाती भी हरा दी, जब जीती जाती भी हरा दी। पहले की कुश्ती हुई थी जब अंतिम का नारी विनेश के साथ मेरी कुश्ती हुई थी, मेरे साथ वहाँ पर भी वो हो गया। तो एक बड़ा मगरमच्छ वाली बात होती है, या कहते हैं कि बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है, सेम ऐसा ही आप तो पहलवानी के अखाड़े में आप तैयार करते हैं पहलवानों को, ऐसा होता है कि बड़ी मछलियां हमेशा बड़े पहलवान दबा देते हैं छोटे बच्चों को जो आते हैं मैदान में, उनकी वेट की खास करके बात देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जो ये चल रहा है ना, ये पहली बार का काम नहीं है भाई साहब, ये पहले भी होता है ये काम। ये जितने भी लगभग पहलवान है मेरे नाम याद हैं, जो ये कई बनाए ट्रायल दे, ये 1-1-2 ट्रायल देगी और आगे गए हैं। तो ये कति गलत काम है, ये होना नहीं चाहिए। कुश्ती का नू नहीं बेरा पाटता भाई, किस टाइम पर किस गेलर किसी कुश्ती लकड़ जा टाइम बताया रहा है। क्यों जब 2 पहलवान जब टक्कर के होने, तो कई पहलवान तो पेशवी तो भी हार जाए हैं, पॉइंट तो बहुत दूर की पेशवी तो है नू अग भाई, उससे भी हार जाए तो कितना दुख हुआ है। अरे ये तो भाई ओलंपिक की लड़ाई है, एशियाड की लड़ाई है यार, एशियन गेम 4 साल में एक बार आऊँ है, कौन नहीं लेगा? तो किस कुश्ती किस लिए कर रहे हैं? आगे जा नहीं सकते तो फिर कुश्ती करने का धर्म की रहेगा फिर? ये तो जो बड़े हैं, सीनियर हैं, जब ये कह रहे थे ना हम जूनियर बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हाँ, तो जूनियर बच्चों की लड़ाई तो ये है, आप जंतर मंत्र पर गए, इनका सारा समाज ने साथ दिया, रोवन देंगे कतिनू आए मेरा गिला नू हो गई, हम के करा कि जावा के करा, समाज ने साथ दिया। आज ये बच्चे रोन लाग रहे हैं, उन्हें साथ नहीं देना चाहिए भाई, देना चाहिए ना। अब भाई रोन की जरूरत को ना, तो हमारा साथ थे, तारा परिवार हमारा साथ था, आज हम भी तारा साथ था। 2 बात तो कहनी है भाई, के तो ट्रायल दे कि मना कर दे। लेकिन जो अभी समय जो आपने पंचायतों ने, आप भी जैसे सोशल मीडिया पर बात करते हैं, कब तक ये जो धरने की बात या इस मामले को आगे बढ़ाने की बात, पंचायतें या खापे कब तक इंतजार कर रही हैं, कब तक का? वो तो लिया खापा काम तो भाई 4 पंचायत हुई हैं, चारों पंचायतों में मत था, कोई डिसीजन नहीं लग रहा। बस वह कह रहा भले भाई गरीब की वो सब की भाभी, वो काम हो रहा है। उनकी भाई पूंछ थोड़ी आग गति चली गई, ये नए बालक हूँ, बड़े बालक हैं। फिर मेरी तो एक ही राय है भाई, इन जूनियर बच्चे थे, बेटा तुम संघर्ष करो, एक दिन तारा भी आएगा। ये तमीशा काम ना करियो जो ई बो रहा है। आज हम भी खुद ने महसूस करा, हाँ इट्ठे गए उड़ा भाई, खुद ने गलती फील हो रही है। मेरती भी करा कितने भाई नु कहा भाई तू हमें लेके गया उड़ा, यो नुए करके लेके गया था जंतर मंतर भाई, ये तमाशे मनेंगे उड़ा। आज मन ने भी इस बात का शिकार होना पड़ रहा है। सारे जितने भाई मेरे साथ गए थे और भी कहने लगा भाई यो के मैटर था, अगर यो मैटर का हमें पता होता ये नू भी कर देंगे तो हम जावा भी को नहीं उड़ा। तो और आने वाले बच्चे हैं धरती, एक अपील है मेरी, बेटा सीखियो इन तभी अगर देख के क्यों हुआ था, हमने कुश्ती बचानी है, अच्छे काम करियो ताकि समाज में अपनी कुश्ती फिर से जिंदा हो।
कुश्ती को जिंदा कर गया भाई सुशील पहलवान, ना तो कुश्ती तो खत्म ही होली थी। पहलवान जी ने कुश्ती जिंदा करी है भाई, अरे ये कुश्ती में लेके रपट रोड माच रही है, कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से जंतर मंतर पर इनका धरना रहा, वो सारी चीजें, उसके पीछे बड़ी राजनीतिक पहले से ही प्लानिंग बिसाते बिछ चुकी थी? भाई एक बात बताना है, राजनीति थी शुरू में, तभी तो उठ के गए, अपनी मर्जी तो उठे, अपनी मर्जी तो गए। क्यों गए? किसी ने बैठाए, क्यों बैठे? और पाछे उनका गलती होगी, भले हमारी गलती होगी। इस विनेश की बेबे हवा बबीता फोगाट वाह तो है उसमें अनुमति लेने में बैठने की। मैं आग भाई उड़े बैठ जाओ, परमिशन लेने में नहीं हो तो बताओ, उनके कहने तो बैठी। और हमने नू बेरा था किसाना उल्टी बोलिया कर दी, हमने फिर भी इनका साथ दिया। तो वो जो आंसू, वो सारी चीजें रोजाना जब वो रोती थी, पूरा देश रोता था, खापे पंचायतें, आप जैसे पहलवान हर कोई रोया करता साथ में, जब वो लाइव आके रात को रोया करती, वो माहौल अलग था भाई। हम भी भावुक हो जाया करते। ये देखो भाई, किसी की बाण बेटी के लिए अगर कोई गलत हो रहा है तो आदमी का मन मावे है, आयो अपना हरियाणा है, आ जाए भावना यार कदे नू रहो, नू थोड़ी ने किसी का माथा पर लग रहा की हो है कि नू करेंगे अपन कि नू भी आता। अब भाई ये छोटे बच्चे के लिए नू भी हो जाएगा, तो हम जावा ही कोनी, समाज नहीं जावे तो ये उड़ा 10 आदमी रोड पे बैठे रहो, इन्हें कुण बुझ था। समाज ने एकता दिखाई है, 36 जात का भाईचारा उड़ा पूछा है, किसान भी और भी जितने संगठन सारे पूछे हैं। जब ये जाके कितने मजबूत हुए हैं, जब सरकार बैकफुट पाई है, जब भी इनकी थोड़ी मोटी वो हुई है बाटले ठीक से पूछ लियो तेनों का भाई किस तक ये बात हुई थी ना हुई थी। आप जाके उनका इंटरव्यू लो ना एक बारी, आप जाके पत्रकार महोदय उनका इंटरव्यू लो। अगर भाई देन दे क्या तो कौन तुम ट्रायल नहीं दे रहे तो इंटरव्यू भी कहाँ देंगे? क्योंकि आदमी, आपको तो सब पता है, हमारे कैमरे पर शायद स्पष्टवादी अपनी कोई चीज़ रखना चाहते हैं वही लोग आते हैं। एक बात, पीछे एक ज्योति मौर्य का किस्सा बड़ा वायरल हुआ था और तब लोगों ने मीम्स बनाने शुरू कर दिए थे कि लोगों ने कोचिंग के लिए गई अपनी पत्नियों को वापस बुला लिया क्योंकि उनको धोखा ही नजर आता है। सेम ऐसा ही अब आपको लगता है कि आने वाले समय में लोग, परिवार जो गरीब परिवार से आते हैं, वो अपने बच्चों को रेसलिंग में या खेलों में भेजेंगे नहीं? उनको ये डर सताएगा कि पता नहीं ये बड़े जो ऊपर हैं ये उनको ऊपर उभरने ही नहीं देंगे? ये सब होगा आने वाले वक्त में? नए बच्चे डरेंगे खेल में आने से? देखो भाई, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। ये जो भूंडी चीज़ है ना, जो गंदी चीज़ है, ये ज़्यादा फैला रहा है। आप अच्छा काम कर दो, समाज में आपके चर्चे कम होंगे। आप कोई भी गंदा काम करते हो, एकदम वो नू होगा, फलान होगा, धकड़ होगा। इसीलिए पंचायत, अच्छे काम खातिर पंचायत रख लो, आप आदमी 20 पाओगे। और कोई गंदा काम करके पंचायत टेक दो, उड़ा 1000 आदमी पाओगे। तो यह भूंड ज़्यादा फैलेगी। तो इससे भाई बच्चे सोचे हैं, माँ बाप भी सोचे हैं यार कदे छोरे के लिए नू हो जाए, नू हुई थी। आजकल एक लड़की जाम है तो भी इनका मन में नू तो जरूर आया जाए। कोई आदमी देखे मन कदे नू सोच दी यार इनका तो वो शोषण वाला मामला था, ये कदे नू पर वही है घटा है इसमें पहलवानी का, घटोतरी हुई पहलवानी की, बढ़ोतरी नहीं हुई है। लेकिन एक ये तो है कि जब बाप, खास करके हमारे जिस गांव राजस्थान हरियाणा, यहाँ बेटियों को बड़ा अलग तरीके से सेफ्टी के साथ सुरक्षा के लिए भाई को, पिता को जाना जाता है और वो फिर बाहर भेजी जाती हैं। बड़ा रिस्क तो होता होगा, माँ बाप तो बड़े रिस्क पे भेजते होंगे। बिल्कुल भाई, रिस्क पे भी भरोसा भी तो कोई चीज़ का रिस्क भी हुआ। आप अपनी लड़की ने अपने बाहर काटो तो कालजा धड़क 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 करी जा भाई। ऐसा तो जमाना आ रहा है, इसे मानस रह रहे हैं क्या बतावा, जमाना और तरिया का आ गया, किसी पर भरोसा तो रहा है को ना। ये जो सिस्टम चालिया ने, इस पर घना मामला खराब हो गया। इस तक कुश्ती बहुत ही नीचा आ गई। आदमी नू सोचने लग गया यार छोटा नहीं कि बदनाम हो रहा सोता कि शोषण के पोषण, मतलब इसमें बहुत घटोतरी हुई है। तो आपको ये तो लगता होगा लास्ट में यही कि आप पंचायतों को थोड़ा सा सोच समझ के, जिसका भी साथ देना है, जिसके लिए भी कुछ आगे फैसला लेना है, वो सोच समझ के रखना चाहिए कि उन्हें ये तो समझ आ गया होगा सही और गलत का कम से कम। बिल्कुल भाई, देखो आदमी का ठोकर लगा जब भी ज्ञान हो भाई, ना तो बादाम खाने तो ज्ञान नहीं आता। आज हमारे जो बड़े थे भाई ने भी कर दिया, हमने भी कर दिया, भावुक हो गए सारे। जो आने वाली जनरेशन है ना, जो हमारे तो छोटे हैं, वह फूक फूक की कदम टेकेंगे भाई। क्यों किसी का भावुकपना मावा में, पहले हम दूध का दूध और पानी का पानी हो, जब जाया जा। इस टाइम पर हो गया वो काम, हम भी चले गए, समाज चला गया, मदद जिसी हुई करी। आज हम ही हमारे दौरे फोन आ गए नु कहो है
भाई यो काम था तो फिर क्यों लेके गए थे वो जंतर मंतर पर हमने। माँ भाई क्या बताऊँ, हो गया। तो भाई फिलहाल सुंदर पहलवान हमारे साथ थे, और लास्ट में आप लोगों से ये लोग हमेशा, मैं सुंदर की जब भी वीडियो देखता हूँ पहलवान जी की, बड़ा सोशल बात करते हैं और सोशल मुद्दों पर सामाजिक कामों में आगे बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। तो फिलहाल क्या कुछ कहेंगे? लास्ट में तो क्या कमा दे भाई, उसने ट्रायल देनी चाहिए। वो उसका पिताजी है, उसका ताऊ है, 5 लाख रुपये टेक दी उसने नाम के। इससे ज्यादा भी कई लोगों ने, कोई विदेश में बैठा है वो 11 लाख में वीडियो देखता हूँ रोज लोग। उस भाई ने, के नाम उसका अपना भाई है सुनील मोर, ऑस्ट्रेलिया थे। कुछ भाइयों ने उसके बारे में ज्ञान कौन है, एक दो कमेंट देखा उसके बारे में बिन्नू बोले यो कौन है, यो कौन है। तो भाई जिसके बारे में ज्ञान नहीं उन्हें बोलना नहीं चाहिए। वो भाई ऐसा है, हर समाज की करोड़ों रुपये की मदद कर चुका है, करोड़ों रुपये की। जो अपना किसान आंदोलन था ना, इसमें बहुत कई के बताऊँ बहुत बड़ी मदद कर रखी है। चाहे वो जाट आंदोलन हो, उसमें भी भाई ने जिसा हर इब भी बड़ी मदद करा है भाई। वो सारा का हिसाब किताब में फिट से, गरीब का हो किसी भी जाति का हो, सबकी मदद करे है। वो 22 लाख रुपये उस भाई ने टेक दिए, 11 लाख इस पर विनेश पर, 11 लाख रुपये उस भाई पर की नाम बजरंग वाली कुश्ती पर, और 5 लाख रुपये इसने टेक दिए। एक उसका जो चाचा है उसने एक अपने कत्ती खर की झोटी टेक दी भाई। तो आपको लगता है कि जैसे ओलंपिक में तो जो एक आता ही है इनाम, लेकिन ये इनाम पक्का था, ये चूक गए अगर ये लड़ लेते? पक्का है कि कच्चा थोड़ी ना है। अरे भाई मेरी I-20 गाड़ी रही या 50,000 की है, या 10 लाख की, या 5 लाख की, 2 लाख की है भाई। बजरंग यह भी ले जी, तू कुश्ती लड़ ले, जीत जा। तो मेरी भी टेक दी आपके मीडिया के माध्यम से ले। भाई कमाल की बात है कि पहलवान को छोटे मेलों में आपने देखा होगा, छोटे मेले में छोटे बच्चे को कहते बेटा 50 रुपए की कुश्ती है तू लड़ ले, वो भाग के लड़ता है, और एक पहलवान कुश्ती लड़ने को तैयार नहीं है। ये कमाल की बात है। तो ये मशीरत कर रहे हैं, मन मेरी गाड़ी है, और चाहे 50,000 की हो चाहे लाख रुपया की हो, मन मेरी टेक दी, जीत जा तो ले जा बजरंग भाई। और सम्मान भी कराएंगे, पकड़ी भी बांधाएंगे पहलवान तरह, इसी की बात होगी। फिर ट्रायल तो दे। लेकिन कभी जैसे आप जैसे पहलवान हो या आप लोग हो, आप जैसे लोगों से कांटेक्ट करने की नीचे ही नीचे तो कोशिश होती होगी कि यार लाइव आ जाते हो आप लोग, कम से कम हमें सपोर्ट करो, ऐसा होता है? हाँ सारे लड़के हैं, फिर हम सच्चाई के साथ खड़े हैं, बतेरे हूँ फोन फान। एक दो पत्रकार उसको ऊपर भी दबाव बनाया गया है। एक का फ़ोन आया था, उसने बताई मेरी अब नूनू किसी का मेरे पास फ़ोन आया है, बोला नहीं भाई मैं झुकूंगा नहीं, मैं सच्चाई के साथ खड़ा हूँ। उसने मेरी बताई है वो बात। तो ट्रायल दो, जो फर्स्ट हो वो जाओ, कुश्ती टेक दी। अरे और भी मेरे तो कई भाइयों के फ़ोन आए हुए हैं, अगर भाई सुंदर कुश्ती शुरू हो जाए तो हमने बता दिया हाँ भर दे, लाख लाख रुपये करा, कितने भाई टेक देंगे, फिर लड़ो तो सही। देखो भाई शर्मा जी, आदमी को फर्स्ट होने के बाद ही जाना चाहिए आगे, ताकि देश के लिए मेडल भी आवे। जो अनफिट हो, जो मेहनत नहीं कर रहा हो, उसको नहीं जाना चाहिए। तो मानते हो कि गोल्ड भी आ गया तो देश की भावनाएं या लोगों की भावनाएं उस मेडल के गोल्ड के साथ नहीं होंगी? नहीं होंगी, बिल्कुल भी नहीं होंगी भाई, बिल्कुल भी नहीं होंगी। लोग यही बात कहोगे, क्या बात होगी, किसी का हक मार की गया है, आम पब्लिक की भावना होगी या भाई क्या बात होगी। फिर जो फर्स्ट हो रहा है वो तो गया नहीं, ये चले गया। तो जो पहलम जो जुनून था सारा नू आ कर दी। हाँ भाई हम भी थे, हमारे तो घनी उम्र में छोटा, हम भी इसके फैन थे भाई। हमारा बजरंग भाई का की कुश्ती आओगी देखांगे, सारा समाज देख आ रहा था बजरंग की कुश्ती आओगी भाई, यो लाओगा मेडल। और आज देख ले क्या हो गया। तो ये भी है कि गुरु जैसे योगेश्वर दत्त रहे हैं, उनकी एक पोस्ट वायरल होती है कि भाई उन्होंने जब ओलंपिक लड़ा तो उनसे जो ऊपर का खिलाड़ी था उसकी डेथ हो गई थी, तो उसको उन्होंने सम्मान में अपना जो मेडल था वो दे दिया था, उनसे नीचे वाला स्वीकार किया था, उनकी फैमिली को दे दिया था। तो यहाँ जो एक कहावत है हरियाणा में, गुरु गुड़ हो गया और चल्ला शक्कर हो गया, कुछ ऐसा, वो मामला यहाँ नहीं होगा। यहाँ पे गुरु ही थोड़ा बहुत वैल्यू कमा पाया, नाम कमा पाया। जिस तरीके से अगर सामाजिक भावना या फिर सोशल एक इंसानियत की बात आती है तो गुरु ने अच्छा फैसला लिया था, लेकिन चेला नहीं ले इसका, ऐसी बात जरूर होगी। भाई देखो जो बात होगी वह सच्चाई करनी चाहिए। योगेश्वर दत्त पहलवान ने त्याग कराया है, त्याग कराया है। ये बजरंग और योगेश्वर दोनों इकट्ठे रहा कर दे। हमने एक दो पोस्ट देखी थी, उसने गुरु भी कह रखी थी, गुरु नू फलाना तगड़ा। फिर जमाना और लड़का आ गया मेरे भाई, जमाना और तरिया का आ गया। आजकल कोई किसी ने कि मैं कह दे कि मैं शका देने, फिर पाँच से तेनों कह दो
तेरे तो मैं ठीक हूँ, वो जमाना आ लिया। तो भाई फिलहाल इस वीडियो को दबा के शेयर कर दें, कमेंट जरूर करें कि पहलवान जी जो फिलहाल राय रख रहे हैं वो फिलहाल आज के समय में आपको नजर आती है। क्या बजरंग को ट्रायल के लिए आना चाहिए या बजरंग अपनी जगह सही कर रहे हैं फिलहाल आप लोग? हाँ, साक्षी का कुछ इसमें नहीं आ रहा भी साक्षी मलिक नाटकी न बोली मैं बगैर ट्रायल के नहीं जाऊंगी, वह भी तो लड़की, वह भी तो धरने पे बैठी थी। उसने 1 मिनट में कह दी, रवि दहिया पहलवान ने कह दी भाई मैं भी नहीं जाऊंगा, तो यार वह भी तो ओलंपिक की खिलाड़ी हैं, उन्होंने कह दी। ये फर्क आ गया, बात में फर्क आ गया। आज साक्षी मलिक का जो कदर है वो ऊंचा हो गया लड़की का, कि उसने त्याग कर दिया भाई। और होना चाहिए। अगर मैं तो लेके क्या पहलवान हूँ, कुछ भी को ना, जो ये बड़े पहलवान हैं छोटे बच्चा का सर पाटे की चालेंगे ना, इनके आड़ रखें चल बेटा, तो ही हमारे कुश्ती का बढ़ावा होगा, और तो ही हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको सम्मान मिलता चलेगा। और आपको भी मान सम्मान तभी मिलेगा जब आप छोटे बच्चों को मान सम्मान दोगे। तो भाई फिलहाल दबा के इस वीडियो को शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।